हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल स्पोर्ट पर। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा आपने। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार। दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत बार एग्जाम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आप YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं, ये सब मैं डिटेल में आपको अलग से वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इन तीनों के अलावा सॉफ्टवेयर का कोई चौथा और प्रकार नहीं होता। तो अब सवाल यह आता है कि लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या हैं? लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार का क्या मतलब है? दोस्तों, आप इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग कर रहे हो, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, इनमें से किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर आप उपयोग कर रहे हो तो उसके उपयोग की शर्तें लाइसेंस के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर आप उपयोग कर रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिला हो, चाहे आपने उस सॉफ्टवेयर के कुछ पैसे दिए हो, आप उस सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकते हो या नहीं कर सकते, आप उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना सकते हो या नहीं बना सकते, आप उस सॉफ्टवेयर को किसी और को बांट सकते हो या नहीं बांट सकते, तो ये सब अधिकार तय किए जाते हैं लाइसेंस के द्वारा। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को उसको उपयोग, बदलने यानी सॉफ्टवेयर में बदलाव करने, सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाने या सॉफ्टवेयर को बांटने, इन सभी अधिकारों के आधार पर वर्गीकृत करना। यानी कि जब भी हम कोई नया सॉफ्टवेयर लेते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम उपयोग कर सकते हैं या उस सॉफ्टवेयर में हम बदलाव कर सकते हैं, क्या हम उस सॉफ्टवेयर की कॉपी बना सकते हैं, क्या उस सॉफ्टवेयर को हम किसी और को बांट सकते हैं, तो ये सभी अधिकार तय किए जाते हैं लाइसेंस के द्वारा। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। हर सॉफ्टवेयर का उपयोग, कॉपी, बदलाव और वितरण उसके लाइसेंस की शर्तों पर निर्भर करता है। यानी कि लाइसेंस की शर्तें ही ये निर्धारित करती है कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर की कॉपी भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उसमें बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के कई प्रकार है, जैसे कि फ्री सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। तो लाइसेंस के आधार पर यह सॉफ्टवेयर की अलग अलग कैटेगरियां हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि इन तीनों में से हम किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोग कर रहे हैं तो उसके उपयोग की शर्तें क्या हैं, यूजर को क्या क्या अधिकार हैं, तो वो सभी अधिकार लाइसेंस के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। तो दोस्तों, लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के ये अलग अलग प्रकार हैं और वीडियो में आगे इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का पहला प्रकार है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, यानी कि इनकी कोई कीमत आपको नहीं देनी पड़ती। सॉफ्टवेयर के किसी भी प्रकार का आप उपयोग कर रहे हो, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं मिलता है। यानी कि फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में दोस्तों क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, उसकी कोई कीमत आपसे नहीं ली जाती, वो आपको फ्री में मिलता है, लेकिन उसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता। और जब सोर्स कोड आपको नहीं मिलता तो इसका उपयोग तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव आप तभी करोगे जब आपको सोर्स कोड मिलेगा। तो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है बिना किसी कीमत के, बिना किसी लागत के, लेकिन इसका सोर्स कोड नहीं मिलता। बहुत सी कंपनियां ऐसी भी है दोस्तों जो आपको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है, तो इन सॉफ्टवेयर की आपको कोई कीमत नहीं देनी पड़ती, लेकिन आप इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप इसे व्यावसायिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, ना तो आप इनमें कोई बदलाव कर सकते हो, ना ही किसी कंपनी या ऑफिस के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हो। आप सिर्फ पर्सनल यूज के लिए इनका उपयोग कर सकते हो। जैसे कि गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम एक इंटरनेट ब्राउजर है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम आपको गूगल की साइट से फ्री में मिल जाएगा, तो आप इसे उपयोग कर सकते हो।
लेकिन इसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता, तो आप इसमें किसी प्रकार का चेंज या बदलाव नहीं कर सकते। अन्य सॉफ्टवेयर स्काइप है, एडोब एक्रोब रीडर है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, ये सभी सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर को मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन यूजर इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का अगला प्रकार है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जिसमें यूजर को सोर्स कोड उपलब्ध होता है, और किसी भी एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर का यूजर को यदि सोर्स कोड उपलब्ध है तो इसका मतलब यूजर उसे बदल भी सकता है और अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग भी कर सकता है। यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड यूजर को उपलब्ध होता है और यूजर उसमें बदलाव कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अधिकतर मुफ्त होते हैं, लेकिन कई बार कई कंडीशंस में इनके हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। हमेशा ये फ्री में नहीं मिलते। अधिकतर सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, लेकिन कई सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें कीमत देनी पड़ती है, जैसे कि उदाहरण के लिए लाइनक्स ओएस है, अपाचे ओपन ऑफिस है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का अगला प्रकार है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, इंटरनेट पर आपको कई ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जो डेमो वर्जन के रूप में उपलब्ध होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए आप उनको फ्री में यूज कर सकते हो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आप उन्हें फ्री में उपयोग कर सकते हो, लेकिन इससे आगे उपयोग करने के लिए आपको उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, उस सॉफ्टवेयर की कीमत चुकानी पड़ती है। तो वही होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। शेयरवेयर सॉफ्टवेयर सीमित समय के लिए मुफ्त मिलते हैं, यानी कि कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हम डेमो वर्जन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, ट्रायल पीरियड के लिए उनको उपयोग कर सकते हैं, और वो समय खत्म होने के बाद में आगे उपयोग को जारी रखने के लिए हमें उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, हमें उस सॉफ्टवेयर के पैसे देने पड़ते हैं। ट्रायल खत्म होने पर इसका उपयोग जारी रखने के लिए लाइसेंस खरीदना पड़ता है। तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को कुछ समय के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो समय खत्म होने के बाद में हमें उसका लाइसेंस खरीदना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। उदाहरण के लिए WinRR, नेरो बर्निंग रोम, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, कई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सभी शेयरवेयर सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। आपको इंटरनेट पर कई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिनको आप 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर वो टाइम पूरा होने के बाद में आगे उपयोग करने के लिए आपको वो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरा, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर को ना तो यूजर बदल सकता है, ना उसकी कॉपी बना सकता है। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का अगला प्रकार है स्वामित्व सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर या कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को दोस्तों क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि इनका सोर्स कोड यूजर को उपलब्ध नहीं होता। यूजर केवल इसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें बदलाव नहीं कर सकता। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का मालिक कोई कंपनी होता है, कोई व्यक्ति होता है। इसका उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदना जरूरी होता है। बिना इसके मालिक की अनुमति के इसे कॉपी करना, बदलना गैर कानूनी है। यानी कि प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, पूरी तरह से क्लोज्ड होता है। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं, ना तो हम इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, ना इसकी कॉपी बना सकते हैं, ना किसी और के साथ हम इसको शेयर कर सकते हैं। जब हम इस प्रकार का सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसकी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन की हमें उसके साथ में मिलती है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करना गैर कानूनी है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप, तो ये सब क्या है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। अब आप कहोगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी तो आप फ्री में यूज करते हो। दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर आप उपयोग कर रहे हो वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा कॉपी बनाई हुई है। आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो। अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से खरीदोगे, चाहे ऑफिस हो, चाहे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, साथ में उसकी एक वैलिड एक्टिवेशन की आपको मिलेगी। तो प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर की उपयोग करने के लिए एक कीमत यूजर को देनी पड़ती है, और इसके मालिक की अनुमति के बिना इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ना तो कॉपी किया जा सकता और ना ही किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा सकती। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का अगला प्रकार है फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अभी हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ा, वहां पर हमने पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हमें मिलता है। दूसरी लाइन हमने ये पढ़ी थी कि अधिकतर ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उनकी कीमत देनी पड़ती है। लेकिन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं। दूसरा, इनका सोर्स कोड यूजर को
मिलता है, यानी कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड भी यूजर को मिलता है और ये फ्री में भी होते हैं। इनकी कभी भी कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। यह सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मुफ्त और ओपन सोर्स होते हैं। कोई भी इन्हें डाउनलोड कर सकता है, उपयोग कर सकता है, संशोधित यानी चेंज कर सकता है और पुनः वितरित कर सकता है, यानी कि चेंज करके किसी और को बांट सकता है। फ्री मतलब सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से है, यानी कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में यूजर को 4 आजादी या 4 अधिकार मिलते हैं। सॉफ्टवेयर को चलाने की आजादी, सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाने की आजादी, सॉफ्टवेयर को बदलने की आजादी और सॉफ्टवेयर को वितरित करने की आजादी। यानी कि फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इन्हें हम यूज कर सकते हैं, इनमें हम बदलाव कर सकते हैं, इनकी हम कॉपी बना सकते हैं और किसी और व्यक्ति के साथ हम इन्हें शेयर कर सकते हैं। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पूरी तरह से फ्री होते हैं और यूजर को इनका सोर्स कोड मिलता है। उदाहरण के लिए GNU लिनक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, GIMP यानी GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। तो ये हैं फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण। तो दोस्तों फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री होते हैं और इनका सोर्स कोड यूजर को मिलता है। यूजर इन्हें उपयोग कर सकता है, कॉपी कर सकता है, बदल सकता है और किसी और के साथ शेयर कर सकता है, बांट सकता है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड तो मिलता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको फ्री मिले। लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का अगला प्रकार है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिस पर किसी का कॉपीराइट नहीं होता। इसे कोई भी बिना अनुमति के उपयोग कर सकता है, चेंज कर सकता है और शेयर कर सकता है। इसका कोई मालिकाना हक नहीं होता। यह पूरी तरह से सार्वजनिक होता है, यानी कि पब्लिक होता है। इसे बनाने वाला डेवलपर या कंपनी सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ देते हैं। यानी कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं दोस्तों? बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं, व्यक्ति होते हैं जो लोगों के उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और फिर उन्हें इंटरनेट पर किसी साइट पर, किसी सर्वर पर डाल देते हैं। कोई भी यूजर वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकता है, उन्हें यूज कर सकता है, उन्हें किसी और के साथ शेयर कर सकता है। यानी कि ये पूरी तरह से सार्वजनिक होते हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें बिना कोई कीमत दिए उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए SQLite, कुछ पुराने प्रोग्रामिंग टूल्स, कुछ पुराने कंप्यूटर गेम्स। तो ये सभी क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों ये है लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के 6 प्रकार। लाइसेंस के आधार पर जिन 6 प्रकारों को अभी हमने पढ़ा है उन सभी के बीच तुलना को इस टेबल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। यानी कि लाइसेंस के आधार पर जिन 6 प्रकारों को अभी हमने पढ़ा है उन सभी के बीच में जो तुलना है वो इस टेबल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। आपको एक ही जगह अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये टेबल बनाई है। तो आप इस टेबल से भी उन 6 प्रकारों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर के किसी भी प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का आप उपयोग कर रहे हो तो उसके उपयोग की शर्तें लाइसेंस के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। आपने उस सॉफ्टवेयर के पैसे दिए हैं, फ्री में मिला है, आप उस सॉफ्टवेयर में कोई बदलाव कर सकते हो या नहीं कर सकते, किसी और व्यक्ति के साथ उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो ये सभी निर्धारित किए जाते हैं लाइसेंस के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और लाइसेंस के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं और इतने डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, फिर भी दोस्तों आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं कि आगे आप सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।